नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम इस वक्त मौजूद है बिसौली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनमें युवा भी हैं। बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ यादव। सौरभ, क्या सोच के इस बार अपना यहाँ के विधायक चुनोगे? युवाओं की क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मांग है युवाओं की? युवाओं की मांगे सबसे पहले रोजगार, शिक्षा। जब तक हम लोगों की शिक्षा ही ठीक नहीं होगी तब तक कोई कुछ संभव नहीं है। यहाँ अब तक क्या कुछ काम हुए हैं? आपने क्या कुछ काम होते हुए देखे? काम तो यहाँ पे फिलहाल में तो जब से अभी तो 10 साल से कुछ नहीं हुआ है। 2022 से लेकर विधायक ने क्या कुछ किया? मुझे तो लगता नहीं कि शायद कोई काम कराया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट राजीव है और हम लोग ये देखते हैं कि हमें बिसौली में ज़्यादातर एक तो बाईपास के लिए काफ़ी समय से मांग हो रही थी, लेकिन पिछले 5 साल में ये भी मतलब कार्यकाल विधायकी का लगभग पूर्ण हो रहा है। इसमें भी अभी तक कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। जाम की समस्या बहुत रहती है, भी आप लोग भी आए होंगे, देखा होगा। और हमारे यहाँ बिजली की समस्या बहुत है, क्योंकि जब बिजली नहीं होती किसानों के लिए फसल की बहुत दिक्कत होती है। भाई सभी लोग यहाँ फसल पर निर्भर है, यहाँ पे आलू मक्का की खेती होती है, तो यहाँ पर बिजली की इतनी व्यवस्था खराब है, चाहे वो नगर की हो चाहे ग्रामीण हो, दोनों जगह पे ऐसी फसल की व्यवस्था मतलब खराब है बिजली की, कि हम लोगों को किसानों के लिए फसल के लिए बिजली ही नहीं मिल पाती है और इस वजह से फसलों को बहुत नुकसान होता है। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी ये है कि जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य में अधीक्षक रहते हैं यहाँ पे, वही बहुत दिन तक छुट्टी पर रहते हैं, तो यहाँ पर बड़ी लापरवाहियां रहती है स्वास्थ्य में भी। मतलब हम ये देखते हैं कि पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो चूंकि विधायक जो थे वो समाजवादी पार्टी से जीते थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए थे, तो इस वजह से कह लो या जो भी है, मतलब कुछ काम मतलब धरातल पर नहीं हुआ है जो दिखाई दे कि जिससे जनता को कुछ फायदा हो। ना ही सड़कों का है, ना ही रोजगार से संबंधित कुछ ऐसा है, ना ही स्वास्थ्य से संबंधित है, ना ही शिक्षा से संबंधित है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमेश प्रताप है। सुमित, युवा हो, युवा क्या सोच के विधायक चुनेगा? युवा के हिसाब से एक विधायक कैसा होना चाहिए? क्या कुछ काम करने चाहिए? किस तरह से काम करने चाहिए? देखो, युवा की सोच होती है कि मेरा देश या प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि अब युवा यही सोच के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने जा रहा है। आप देखिए, अभी एक युवा ही कांकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से आंदोलन किया और जीत मिली, वो भी युवा ही थे। और मैं मानता हूं कि अगर युवा अब अपनी परिस्थितियां और अपने लिए जो मांगे होंगी उनको लेकर अगर चुनाव करता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय बदलाव भी होगा और प्रदेश में भी बदलाव की सुगबुगाहट है। और जैसा मेरा मानना है कि युवा चाहता है कि सबसे पहले रोजगार के साथ शिक्षा कैसे बेहतर हो, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, ये तमाम जुड़ी समस्याएं भी युवाओं के अंतर्गत आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज एकमात्र बड़ा डिग्री कॉलेज है। पिछले बस ये तहसील बहुत बड़ी है। जैसा कि अभी पिछली कुछ समय ये पुल बंद कर दिया था, तो इधर क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत लोग परेशान है। एक बड़ा केवल इंटर कॉलेज है, हालांकि है, लेकिन पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी हमारे यहाँ बहुत पिछड़ी हुई है। अगर मुझे लगता है कि जो भी आगामी चुनाव में जीतेगा वो शिक्षा पे जरूर विशेष ध्यान देगा। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर विधायक चुनोगे? जी। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो समाजवादी पार्टी से। क्यों? समाजवादी पार्टी विजन की पार्टी है और कहीं ना कहीं वो युवाओं को लिए, आप देखिए आज सरकार में नहीं है, उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि मैंने अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो युवाओं को लैपटॉप देने का काम करते हैं। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी अवंतीबाई लोधी जो थी उनके लिए, वहां भी उन्होंने मतलब, और ये जो सरकार है ये सिर्फ उलझाने का काम करती है। आप देखिए कि युवाओं को जात पात में, आप देखो कि एक अभी प्रकरण हुआ है, उसमें धर्म के लिए लड़ा दिया। युवा उद्यमी रेड वगैरह सरकार ने शुरू किए, ओडीओपी योजनाएं शुरू की, उन लोगों की आपको जानकारी है क्या? क्या वो यहाँ धरातल पे उतरी है? जी, मैं जानता हूँ, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है। और मैं बैंकों में जाता हूँ, तो वो लोग ये कह देते हैं ये बैंक इस बैंक का नहीं है, लोन इस बैंक से आप नहीं करा सकते। मुझे नहीं लगता कि युवा उद्यमी लोग बहुत ज्यादा मतलब सक्रिय है। आपका क्या नाम है? एडवोकेट वीरेश प्रजापति नाम है मेरा। आप बताइए वकील साहब, क्या मुद्दे हैं इस बार? किन मुद्दों पे आप विधायक चुनोगे अपना? विधायक चुनने के लिए सबसे पहले जरूरी है स्थानीय मुद्दे। स्थानीय मुद्दों, यहाँ पर जाम की समस्या है और ना ही कोई कॉलेज की व्यवस्था है बढ़िया जो किसी भी विधायक ने पहल की हो, या ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना अभी हमारे पास से हाईवे जा रहा है, हाईवे का अवतार मिला है ना हमको, जिसके लिए हमें बहुत दूर से चढ़ना पड़ता है हाईवे पे। तो ना कि यहाँ के विधायक ने जो भी है कोई भी समस्याओं पर ना कोई ध्यान दिया है, ना शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया है, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया है। तो आज का युवा चाहता है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ हो। और
और प्रदेश का भी ख्याल हो कि प्रदेश में भी पेपर लीक कम हो और समय से परीक्षा हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनीस फारूकी है। तो अनीस भाई, क्या सोच के विधायक चुनोगे? अब तक आपने क्या कुछ काम देखे हैं यहाँ होते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में 2022 से लेके अब तक? क्या इस बार भी जो चुनाव है, या जो अधिकतर होता है कि जाति और सामाजिक समीकरण में चुनाव बट जाता है, मुद्दे कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं, तो इस बार भी क्या इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, या जिन मुद्दों का जिक्र आपके साथ खड़े हुए जो और लोग बता रहे हैं वो मुद्दे ज्यादा हावी हैं? ना, जो वो मुद्दे हावी हैं वो बात सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि डिग्री कॉलेज, लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं है, और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, पुलिस प्रशासन मनमानी करता है, बहुत कुछ मुद्दे हैं। सड़कें वगैरह कैसी हैं? सड़कों में कोई खास गड्ढे वड्ढे कोई बने हुए हैं, सड़कें, ये सड़क तो सही लग रही है। नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि गड्ढे मुक्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। कहते बहुत कुछ है ये लोग, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं आता। विधायक ने यहाँ कभी आपकी सुध ली, आके कभी मिलने आए विधायक? नहीं, विधायक ये तो अपने काम में मस्त रहते हैं। आप लोगों से कभी मिलने आए विधायक? नहीं, युवाओं से बात हुई है? कहीं नहीं आते हैं। अगर किसी का कुछ होता कुछ जाता तो अलग चीज है, लेकिन कोई मुद्दों पे काम कुछ नहीं हो पाता है। सड़क बेहतर हुई है? सड़क वगैरह ये काफी समय से ऐसे ही है। मुझे लगता है कि 2022 तक जो सरकार रही थी, 17 से 18 सरकार जो रही थी, 17 तक उसी में लगभग जो काम हुआ था। ठीक है, तो उपाध्याय जी, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? जिस उद्देश्य से जनता ने विधायक जी को चुना, विधायक चुनती है, उन मुद्दों पर खड़े नहीं उतर पाए विधायक जी। यहाँ सबसे ज्यादा जाम की समस्या है, जो आज तक लगभग 10 साल भाजपा की सरकार रह गई, आज तक पूरे नहीं हुए। स्वास्थ्य, बिजली समस्याएं, सड़कों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। कोई सरकार का, ना विधायक जी ना सरकार, कोई उस पर काम नहीं। आपका क्या नाम है? राजीव। राजीव जी, आप कितने नंबर दोगे 10 में से अपने विधायक को? नंबर 2 नंबर दे ही देंगे कुछ। 2 नंबर? 2 नंबर क्यों दिए? अच्छा, 2 नंबर दे देंगे कुछ। ऐसे ही? हाँ, ऐसे क्यों दिए? और 8 क्यों काटे? 8 तो कट ही गए, हमारी पार्टी में ना है कुछ, ना है क्या का मतलब है उनको। आप किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी में। पार्टी का आदमी हो? हाँ, पार्टी की बात करोगे फिर, विकास की बात नहीं करोगे? विकास की बात करेंगे। विकास की बात बताओ ना। क्या बात बताओ साहब? क्या कुछ, कैसे विकास होगा? विकास का कहते हैं काम करें से विकास होगा, ऐसे थोड़ी क्या विकास। काम करना चाहिए? बहुत से काम है, जैसे स्कूल है, सड़कें हैं। योगी जी ने 15 जून को कही, 15 जून आई नहीं पा रही है अभी तक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।